माता दी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों, इस समय जैसा कि आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि चल रही है। 26 तारीख से चालू होकर के आज जो है तो गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, 28 तारीख है। तो आप लोग भी जो लोग साधना कर रहे हैं हमसे जुड़ करके वो लोग साधना करते रहें, निरंतर साधना जारी रखें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में बहुत ही प्रचंड फल प्राप्त होता है साधना का। माता भगवती काली, माता दुर्गा, माता बगलामुखी, माता चामुंडा, माता शीतला, माता तारा, माता धूमावती, इन सब की, माता मनसा, माता कामाख्या, इन सब की साधना करने से ये मान के चलिए कि आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह शक्तियाँ आपके जीवन में हमेशा काम आती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको सफलता दिलाते हैं। तो आप लोग भी जो लोग कर रहे हैं तो दिल से करिए, भाव से करिए, माता को जैसा जो भोग बताया गया है वह भोग दें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपको कृपा प्राप्त होगी। आज का हमारा विषय है कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को लौंग और जायफल का भोग माता को इस विधि से दे देना। माता की कृपा तुरंत सिर्फ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ अष्टमी को भोग देना है आपको, लौंग और जायफल का। अब कैसे देना है ये पूरा आप वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, कमेंट किया करिए, जो चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट किया करिए, तो हम उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। अगर कमेंट में ध्यान नहीं दे पाते, व्यस्तता थोड़ा सा रहता है, तो आप लोग जो है तो ज़रूर से ज़रूर आप फ़ोन करके जो है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लोग भी साधना करना चाहते हैं हमसे जुड़ करके साधना कर सकते हैं, और जो लोग जो है चेकिंग करवाना चाहते हैं तो वो लोग जो है तो हमसे जुड़ करके चेकिंग करवा सकते हैं। तो आप जो है क्या करें कि अष्टमी के दिन, आज जो है तृतीया है, अष्टमी के दिन आप लोग जो है तो लौंग और जायफल हवन सामग्री लाएं बाज़ार से, एक ही घर में बना लें। चावल, जव, तिल, गुड़, घी, शक्कर। जो लोग साधना कर रहे हैं वो भी, जो लोग साधना निरंतर कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि में, जो नहीं कर रहे हैं वो भी यह प्रयोग कर सकते हैं। यह हवन करना है आपको, भोग देना, तो वो लोग भी कर सकते हैं। आप लोग हवन सामग्री बाज़ार से लाएँ, बाज़ार से हवन सामग्री ले आकर के चावल, जव, तिल, गुड़, घी, शक्कर, या कि आप जो है तो बना लीजिए, या कि आप खड़ी सामग्री ले आए। गायत्री की आती है तो 4, 6, 10 पैकेट ले आइए, 1-1 पाव की आती है, दिन में पर्याप्त हो जाएगी। उसमें अलग से चावल, तिल आप मिला सकते हैं, जो मिला सकते हैं। अब ले आकर के क्या करें कि आप अपने जो है तो घर में रखिए, और उसमें जो है अगर खड़ी ले आ रहे हैं तो उसमें चावल, तिल, काले तिल ज़रूर मिला लीजिए, गुड़, घी, शक्कर और मिला लीजिए, शुद्ध हो जाएगी। मान लीजिए अगर घर में बनाएं तो कोई बात नहीं। उसमें क्या करना कि आप जाइए बाज़ार तो आप लौंग खरीद लाइए। लौंग कम से कम 10 तोला होना चाहिए। माता काली का जो है तो हवन करना है, भोग देना है, तो आप जो है तो 10 तोला कम से कम लौंग ले आइए। लौंग उसी में मिक्स कर दीजिए, फूल वाली लौंग होना चाहिए, ध्यान रखें। जायफल भी आप कम से कम नहीं तो 1 किलो जायफल ले आइए और उसी में मिक्स कर लीजिए। आप हवन जलाइए अपने घर में, जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं हवन जलाइए। हवन जलाने के बाद आप क्या करें, आम की लकड़ी से हवन जलाना है। आम की लकड़ी से ही हवन किया जाता है, ध्यान रखिए। आम, पीपल या कि खैर की लकड़ी होनी चाहिए, उसी से हवन किया जाता है। आप आम की लकड़ी जला करके आप जो है तो माता काली के सामने तस्वीर रखें, दीपक जलाएं और प्रार्थना करें माता काली से कि हे माँ भगवती काली, मैं आपका जो है तो आज मैं भोग दे रहा हूँ या दे रही हूँ। मेरा भोग स्वीकार करें और मुझे सवारी प्राप्त कराएँ, या कि मेरे को सिद्धि प्राप्त कराएँ और मेरे ऊपर कृपा करें। यह हवन आपको रात्रि में 10 बजे के बाद करना है। ये चीज़ एकदम ध्यान होनी चाहिए। यह अष्टमी की रात्रि में 10 बजे के बाद यह हवन होगा, लौंग और जायफल का भोग सवारी प्राप्त करने के लिए। आप क्या करें कि हवन जला लीजिए, दीपक जला लीजिए, सामने माता काली की तस्वीर हो, भगवान शिव का भी अगर मुख हो तो तस्वीर हो तो बहुत बढ़िया, एक में हो, अलग अलग भी हो तो बहुत अच्छा है। आप जो है दक्षिण, पूर्व या पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। हवन में जो है सिंदूर, रोली वगैरह लगाइए और जो है माता काली से हमेशा मन में ही मन प्रार्थना करते रहिए।
अब जो है तो आप बढ़िया आसन बिछाइए, एक माला हाथ में ले लीजिए, माला रुद्राक्ष की हो या काले हकीक की माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, पंचमुखी बाएं हाथ में पकड़ लीजिए, दाहिने से आपको हवन करना है। हवन कितना करना है? सिर्फ 11 माला का हवन करना है, सिर्फ 11 माला का आपको हवन करना है। मंत्र आपका होगा ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, इस मंत्र का आपको हवन करना है। आप जो है तो सबसे पहले गणेश जी का 5 आहुति दें, वो जो आपके पास हवन सामग्री है, या कि घी हो, आप देसी गाय का घी ले आएँ तो घी से आप भोग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गणेश जी की 5 आहुति, फिर 5 आहुति घी की ही आप नवग्रह देवताओं को दे दीजिए। उसके बाद भोलेनाथ अपने जो है तो कुल देवी देवताओं को दे दीजिए 5-5 आहुति, अपने जो है ग्राम देवता को दे दीजिए, अग्नि देवता, यज्ञ नारायण देवता। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है 1 माला का आपको हवन कर देना है, घी से ही कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है घी तो हवन सामग्री से भी कर सकते हैं, लेकिन घी से कर दीजिए। हवन सामग्री में तो लौंग वगैरह मिक्स है, तो माता काली के लिए है, जायफल भी है। आप घी से ही 1 माला का दे दीजिए, घी थोड़ा सा अधिक मात्रा में गाय का घी ले आना। ओम नमः शिवाय स्वाहा, हर मंत्र में स्वाहा लगा करके ही भोग देना। उसके बाद माता काली का ओम किली किली स्वाहा, ये मंत्र है, इसमें स्वाहा लगाने की ज़रूरत नहीं। आप जो है तो भोग देने लगिए। लगभग 11 माला का आपका भोग हो जाएगा 1 घंटे में, 1-2 घंटा लग जाएगा। 10 बजे के बाद ही करना है, 12-1 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर आप माता काली की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सवारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो ये मान के चलिए कि 11 माला का जो है तो भोग देते ही लौंग और जायफल का हवन सामग्री का हवन के माध्यम से मान के चलिए कि आपको सवारी भी तुरंत प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं। जिन लोगों को माता की कृपा प्राप्त नहीं हुई है तो उनको तुरंत प्राप्त होने लगेगी माता काली की सवारी, ये मान के चलें। जिनको प्राप्त नहीं हुई अभी तक तो उनको प्राप्त हो जाएगी। 11 माला का आपको हवन करने के बाद आपको जो है तो लास्ट में आप पहले से बाज़ार से जो है नारियल, पान, सुपारी ले आएँ, तो बस पूर्ण आहुति करके नारियल के ऊपर सुपारी और पान के ऊपर नारियल और सुपारी रख के पूर्ण आहुति कर दें। माता काली की सवारी आपको अष्टमी की रात्रि में 10 बजे के बाद अगर ऐसा हवन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर खुल के नहीं आती तो खुल के आने लगेगी, ये मान के चलिए। अगर थोड़ी बहुत सवारी आती तो खुल के आने लगेगी, अगर बिल्कुल नहीं आती तो भी आने लगेगी। कई प्रकार के आपको डरावने हवन के माध्यम से अनुभव भी हो सकते हैं। पीठ और जो है कंधों में दर्द भी आपके बन सकता है, तो उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से जो है तो जाप करें, हवन करें, आपको जो है तो माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाए। क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि में माता की प्रचंड कृपा सिर्फ 1 दिन में ही प्राप्त हो जाती है, सवारियाँ प्राप्त हो जाती है, कृपा प्राप्त हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं रहती। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।